अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। हमने सक्सेशन पढ़ा बेटा, ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, और अब मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन। अब इसका मैकेनिज्म या जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन कैसे होती है। द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, द मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन इन्वॉल्व्स different steps involves different steps which occur in a sequential manner, बेटा इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स कैसे आते हैं, इन अ सीक्वेंशियल मैनर, एक सीक्वेंस में आते हैं। न्यूडेशन फर्स्ट स्टेप क्या है सक्सेशन का, वो है न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ बियर एरिया, द फॉर्मेशन ऑफ बियर एरिया। बेटा पहली जरूरत है कहीं पे बियर एरिया होना चाहिए। अगर कहीं पे वेजिटेशन है, ऑलरेडी वेजिटेशन है, तो वहां हम सक्सेशन की बात नहीं कर सकते। हम सक्सेशन की बात वहां पे कर सकते हैं जहां पे कोई वेजिटेशन नहीं होती है। बेटा अगर एक पॉन्ड, पॉन्ड में क्या है, वाटर, और अगर अब इसमें कुछ भी नहीं है, हमने इसी साल ये पॉन्ड बनाया, तो अब सक्सेशन स्टार्ट हो गया। अगर ये पॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम से, वहां पे ऑलरेडी ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो इसको हम सक्सेशन नहीं कह सकते। पहली चीज क्या होनी चाहिए? न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बियर एरिया। क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ बियर एरिया, द फॉर्मेशन ऑफ बियर एरिया। पहले बियर एरिया होना चाहिए जहां पे कोई वेजिटेशन नहीं होती है, बियर एरिया। बेटा ये बियर एरिया कैसे बनता है? मिसाल स्लिपिंग ऑफ ग्लेशियर्स, स्लिपिंग ऑफ ग्लेशियर्स, वो क्या अपने साथ लेते हैं? जो वेजिटेशन होती है, एग्जिस्टिंग वेजिटेशन अपने साथ ले जाती है। अब इस जमीन पे कुछ नहीं होता है, अब नए से इसमें वेजिटेशन डेवलप होगी। बेटा ऐसे ही आप देखते हो लैंड स्लाइडिंग होती है, लैंड स्लाइडिंग। लैंड स्लाइडिंग जब होती है तो इसमें जो प्लांट्स होते हैं, वेजिटेशन होती है, अपने साथ ले जाती है। इरोजन होता है, इससे क्या होता है? बियर एरिया बनता है, इरोजन। शाबाश। बेटा ऐसे ही वॉल्कोनिक एक्टिविटी होती है, या बेटा ओवर ग्रेजिंग होती है, फॉरेस्ट फायर्स होते हैं। इससे क्या होता है? इससे बियर एरिया बनता है, अब वेजिटेशन स्टार्ट होती है। या रॉक्स होते हैं जहां पे कोई वेजिटेशन नहीं होती है। दैट इज द बियर एरिया इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेशन। पहली रिक्वायरमेंट जो क्या है, होनी चाहिए इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए, वो क्या है? वो है बियर एरिया, बियर एरिया। और बियर एरिया डिफरेंट तरीकों से बनता है बेटा। अब इसके बाद क्या है बेटा? सेकंड, इन्वेजन। जब कहीं पे बियर एरिया होता है, वहां पे एस्टैब्लिश होती है सुपीशीज, एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीशीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीशीज। पहले क्या था? न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बियर एरिया। पहले बियर एरिया होना चाहिए। अब इसके बाद इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीशीज। वहां पे इस बियर एरिया में क्या होता है? अब वहां पे सुपीशीज एस्टैब्लिश होने शुरू होते हैं, वहां पे सुपीशीज डेवलप होने शुरू होते हैं, वहां पे सुपीशीज ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, यानी कि एस्टैब्लिश होना शुरू करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पीशीज इन अ बियर एरिया, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेजन। लेकिन इन्वेजन इज कैरिड आउट इन 3 स्टेप्स। बेटा इन्वेजन 3 तरीकों से होता है। कैसे? बेटा जब न्यूडेशन है, बियर एरिया है, वहां पे माइग्रेशन होगी। क्या होगी? माइग्रेशन। किसकी? बेटा अच्छे कुन जाए बियर एरिया, अब बियर एरियास पे गछन और गई स्पीशीज। क्या गछन? स्पीशीज। और क्या गई? माइग्रेशन। क्या गई? माइग्रेशन। That is the movement of species to this bear area. When ऐसा गैसन आज bear areas में गैसन species. बेटा इस वनो और क्या गैसन? और गैसन spores, spores of lichens, spores of fungi, और गैसन seeds. गो अच्छा सच movement हसा च उकुन हेवन गैसन. इमा सच by air, by this, by other species, other animals. तिमी हसा च वातनावन material तोड़. That is migration हसा गैस. कुन जाय च bear area, वन गई species हिंद migration तो कुन. माइग्रेशन वहां की तरफ, क्या? जहां पे बियर एरिया होगा उस जगह की तरफ बहुत सारे स्पीशीज आएंगे। अब एसेसिस, एसेसिस मींस सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट,
सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट वहां पे एस्टेब्लिशमेंट होगी। अब सक्सेसफुली ये वहां पे ग्रो करेंगे, डेवलप हो जाएंगे इस एरिया में। कौन? ये स्पीशीज जिन्होंने माइग्रेशन की। किसी पहले बियर एरिया था, बियर एरिया में माइग्रेशन हुई, जब वहां पे माइग्रेशन हुई कुछ स्पीशीज वहां सक्सेसफुली डेवलप हुए, उनको कहते हैं, इस स्टेप को कहते हैं एसएसएस, द सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीशीज। और इसके बाद क्या हुआ? वहां पे इंक्रीज इन पॉपुलेशन होती है। क्या होती है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, दैट इज एग्रीगेशन होगी, वहां पे इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगा। पहले बियर एरिया था, इसके बाद क्या हुआ? एसएसएस एक्चुअली इन्वेजन हुआ, लेकिन इन्वेजन कैसे हुआ बेटा? पहले माइग्रेशन हुई। अगर ये याद नहीं रहेगा बेटा, इसके बाद न्यूडेशन के बाद आप सीधे लिख सकते हो माइग्रेशन होती है वहां इस बियर एरिया में। इसके बाद वहां पे स्पीशीज एस्टेब्लिश होने लगते हैं, और इसके बाद उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बेटा इसके बाद थर्ड स्टेप है एग्रीगेशन के बाद बेटा आता है कंपटीशन। जब पॉपुलेशन ज्यादा हुई तो वहां पे कंपटीशन शुरू होता है। कंपटीशन, शाबाश बेटा। कंपटीशन occurs when the population increases, the competition arises। कंपटीशन शुरू होता है। कंपटीशन किसके लिए होगा? कंपटीशन मे बी फॉर स्पेस। बेटा एक प्लांट होगा, ये प्रेफर करेगा कि इसके रूट ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करे, ताकि ये ज्यादा रिसीव करे न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ऐसे ही बेटा स्पेस के लिए कंपटीशन होगा, फूड के लिए कंपटीशन होगा, न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन होगा, फिजिकल फैक्टर्स, लाइट, टेम्परेचर, लाइट के लिए दिस न्यू कंपटीशन होगा। द कंपटीशन मे बी फॉर ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। That is, aggregation leads to competition. Competition may be intraspecific as well as interspecific. Between the same species, organisms of same species, intraspecific or interspecific between the organisms of different species. शाबाश। Competition के बाद बेटा एक और स्टेप आता है रिएक्शन। The organisms which सर्वाइव द कंपटीशन, जो कंपटीशन में सर्वाइव हुए, ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट। अब वो इस फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज करना चाहते हैं। बेटा इस कारण ज्यादा कत ये कम्युनिटीजन में प्लांट्स। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा एक प्लांट ग्रुप जो होगा वो सर्वाइव हुआ। जब ये सर्वाइव हुआ तो ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे इफेक्ट करता है। मिसाल अगर इसने ज्यादा किया ट्रांसपिरेशन, इससे रेनफॉल होगी ज्यादा, यानी कि इसका असर होता है। एक प्लांट कम्युनिटी का असर होता है किस पे? सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे असर होता है। दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन। द ऑर्गेनिजम्स व्हिच सर्वाइव द कंपटीशन, जिन्होंने कंपटीशन में क्या किया? सर्वाइव किया। ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, उन्होंने फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या किया? चेंज की। और इस फिजिकल एनवायरनमेंट को क्या किया? चेंज किया। दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन। और बेटा लास्ट स्टेप आता है स्टेबलाइजेशन। बेटा स्टेबलाइजेशन क्या है? एज ए रिजल्ट ऑफ इन्वेजन, एज ए रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन, एसेसिस, एग्रीगेशन, कंपटीशन, रिएक्शन, द और एनवायरनमेंट गोज ऑन चेंज। एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। एनवायरनमेंट चेंजेस, द प्लांट कम्युनिटी चेंज। सभी जो प्लांट कम्युनिटी थे, कुछ जिस कंपटीशन में सर्वाइव नहीं हुए वो एलिमिनेट हुए, कुछ कम्युनिटीज क्या थे? उन्होंने सर्वाइव किया, वो सर्वाइव कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज रिएक्शंस द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, एंड फाइनली स्लोली ए कम्युनिटी एग्जिस्ट्स, एंड फाइनली एक कम्युनिटी डेवलप होती है वहां पे। बेटा अगर आप किसी एरिया की बात करेंगे, सपोज हम कहेंगे लास्ट स्टेज में वुडलैंड प्लांट्स डेवलप हुए, फाइनल स्टेज में जब इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ तो फाइनली वुडलैंड स्टेज डेवलप हुआ, वुडी प्लांट्स डेवलप हुए। फाइनली वो चेंज नहीं होते हैं। स्लोली दिस फाइनल कम्युनिटी
the final community exists, एक फाइनल कम्युनिटी डेवलप होगी, क्लाइमैक्स जिसको आप कहते हैं, एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप होगी. दिस कम्युनिटी इज मोर और लेस इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. इसके लिए सराउंडिंग एनवायरनमेंट भी फेवरेबल होगा. जो फाइनल कम्युनिटी डेवलप होती है ना, वो क्या होती है, वो इक्विलिब्रियम में रहती है. किसके साथ? इन हार्मनी रहता है, दोस्ताना माहौल में रहती है वो कम्युनिटी विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. जो वहां पे एनवायरनमेंट होगा इसके लिए सूटेबल रहता है वो एनवायरनमेंट. एंड दिस फाइनल कम्युनिटी इज कॉल्ड एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी. एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप होती है, और इस क्लाइमैक्स कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं? क्लाइमैक्स कम्युनिटी. फाइनल कम्युनिटी को हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी. एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप होती है, एंड दिस क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज इन हार्मनी विद द एनवायरनमेंट. ये किसके साथ रहता है? दोस्ताना ताल्लुकात रहते हैं इसके, किसके साथ? इस एनवायरनमेंट के साथ. वहां पे फर्दर चेंजेस नहीं होते. यानी कि अल्टीमेटली एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप होती है जो क्या हमेशा रहती है, या रहती है ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अब वो बदल नहीं जाती, अब वो चेंज नहीं होती. वो फाइनल कम्युनिटी. वुडी प्लांट्स हमेशा के लिए या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं, वो चेंज नहीं होते. उनके बाद कोई स्टेप नहीं आने वाला है, उसके बाद कोई प्लांट कम्युनिटी नहीं आती है. दिस इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन. इसी को स्टेबलाइजेशन कहते हैं. जब कम्युनिटी अब चेंज नहीं होती, अब फाइनली एक कम्युनिटी आती है जो चेंज नहीं होती है. दिस इज कॉल्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन. इसी को स्टेबलाइजेशन कहते हैं. शाबाश. तेल क्या छ आसान बेटा मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशनस मज गडनेथ गोस आसन बियर एरिया, तेम पत गस तोड़ माइग्रेशन स्पीशीजन हिज, तिम लागन ताकि ग्रोथ करन, एस्टेब्लिशमेंट लागन करन, तेम पत गस तिमन हुन नंबर वार वार गस तिहंज पॉपुलेशन इंक्रीज. ये पॉपुलेशन इंक्रीज गई अत लग कंपटीशन, फूड, स्पेस, न्यूट्रिएंट्स वगैरह. एम पत करन यम सराउंडिंग्स एनवायरनमेंटस ते इफेक्ट. तथ क्या वनो रिएक्शन. बेटा एम पत हसा वात फाइनली अख स्टेज, एम पत हेक न बे कह कम्युनिटी यित कह यह हसा आस इन हार्मनी विद द एनवायरनमेंट. अथ छ वनन क्लाइमैक्स कम्युनिटी, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टेबलाइजेशन.